खबर आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर, एफआईआर दर्ज कर सकती है दिल्ली पुलिस की टीम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए तमाम साइंटिफिक एविडेंस जुटाए जा सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तीसरी बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों में जांच की जा रही है और साइंटिफिक एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम वहां पर मौजूद है और सवाल यह है कि ये धमाका जानबूझकर करवाया गया या फिर ये अकस्मात ये कोई हादसा है। क्योंकि ये स्कूल के पास ये धमाका हुआ है तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, धमाके को लेकर क्या जानकारी है? क्या जो एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि लोग बता रहे, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि वहां पर स्मेल भी आ रही थी, तो जो एक्सप्लोजन वाला पार्ट था, क्या उसको लेकर कोई जानकारी है? किस चीज का एक्सप्लोजन था? पुलिस अभी तक क्या कह रही है इस धमाके को लेकर? देखिए, मैं मौके पे हूँ अभी और यहाँ पर जांच चल रही है। खुद स्पेशल एडिशनल सीपी राजीव रंजन है, मौके पर हैं, जो स्पेशल सेल को भी हेड कर चुके हैं और अब यहाँ इस इलाके, इस पूरे एरिया की जो है जांच की जा रही है। तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो जहाँ पे आप इस वक्त पुलिसकर्मी और एफएसएल की टीम देख रहे हैं, उसी जगह पे ब्लास्ट हुआ है और यहाँ से धुएं का गुबार उठा है। ब्लास्ट किस चीज में हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक संदिग्ध वस्तु थी जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इसके नीचे जो सीवर लाइन जा रही है, इसकी भी जांच की जा रही है कि कोई सीवर के अंदर कोई गैस ऐसी ना बनी हो जिससे ब्लास्ट हुआ हो। लेकिन सीवर के अंदर ब्लास्ट होता तो धुआं नहीं उठता, उसको लेके भी यहाँ पे जांच की जा रही है। लेकिन ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के लोग यहाँ पे बाहर निकल गए। उनका कहना है काफी दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज गई थी और जो पूरा इलाका है वो एकदम से यहाँ पे दहल गया था। और सामने आप जो दुकानें देख रहे हैं, जहां से स्कूल के ठीक सामने जो दुकानें हैं, उनके आप जो साइन बोर्ड्स हैं वो यहाँ पे टूटे हुए देख रहे हैं। यानी धमाके काफी तेज था, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के जो गाड़ियां थी उनके कांच टूटे हैं, जो साइन बोर्ड से वो यहाँ टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अभी आला अधिकारी मौके पर है। इसके अलावा जो स्पेशल सेल है और एनएसजी की टीम, उनको कॉल किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पे थी, डॉग स्क्वाड यहाँ पहुंच चुकी है। स्टार्टिंग में जब कॉल मिली थी, दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीम यहाँ मौके पे आई थी। उनको यहाँ पे ऐसा कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया था, लेकिन जब ब्लास्ट की इंटेंसिटी देखी गई कि आसपास के इलाके में पूरी दहशत का माहौल है, क्योंकि आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं या गाड़ियां थी उनके कांच टूटे हैं, साइन बोर्ड टूटे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिससे काफी तेज धमाका था और उसकी गंध भी यहाँ पे सूंघने को मिल रही थी और धुएं का गुबार भी देखने को मिला था। तो फिलहाल यहाँ लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन पुलिस मौके जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वहां पर मौजूद है, कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा। मसलन ये जो ब्लास्ट हुआ, ये स्कूल से कितनी दूरी पर हुआ है? क्या ये स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर हुआ है या स्कूल प्रीमाइसेस से दूरी पर हुआ है? यहां से रिहायशी इलाके कितने दूर हैं? और एक चीज और बताइएगा मोहित, आज संडे का दिन है तो स्कूल बंद रहता है, तो क्या वहां पर किसी व्यक्ति को देखा गया उस सब्सटेंस के साथ, उस पार्टिकल के साथ जिसमें धमाका हुआ है? क्या चश्मदीद बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो पहला सवाल जो है वो स्कूल की दीवार के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। यानी ये स्कूल की दीवार देख रहे हैं आप, इसके बाहर जहाँ टीम्स खड़ी हैं, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे एफएसएल की टीम जो है वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रही है और जो रिहायशी इलाके बिल्कुल ठीक सामने है। यानी ये आप जो कॉलोनीज देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाकों की कॉलोनीज हैं और ये बाहर मार्केट का एरिया है। इसके ठीक पीछे यहाँ कॉलोनीज है जहाँ से लोग बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने जब धमाका सुना है तो वो सीधा इस तरफ आए, क्योंकि धुआं यहाँ से उड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो स्पेसिफिक टीम्स हैं वो सीसीटीवी कैमरों पे यहाँ काम कर रही हैं। उनका कहना है कि देखा जाएगा कि यहाँ पे देर रात से कोई गतिविधि तो नहीं हुई, कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई, कोई ऐसा शख्स यहाँ पे तो नहीं पहुंचा जिसने कोई संदिग्ध वस्तु को यहाँ पे रख दिया हो। तो फिलहाल यहाँ पे जांच अब पूरे जोरों पे है। ना सिर्फ लोकल दिल्ली पुलिस की टीम, उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स टीम्स हैं, स्पेशल सेल और एनएसजी की टीम को यहाँ पे कॉल किया गया है। डॉग स्क्वाड पहले ही मौके पे आया है। तो फिलहाल अभी यहाँ जांच जारी है, क्योंकि 7:40 की यह कॉल थी। उसके बाद यहाँ पे एकदम दहशत का माहौल बना है और आप देख सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ घरों से बाहर निकल के सामने आए हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ है, उनका कहना है कि ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो है वो वहां तक ये आवाज पहुंची है। तो फिलहाल जैसी ये खबर यहाँ लोगों को मिली, जहां लोगों ने धुआं उठता हुआ देखा, उसके बाद लोग दहशत में आए और अब लोकल पुलिस जो है वो यहाँ से मौके क्या आप उस स्पॉट को दिखाएंगे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ? वहां पर इस ब्लास्ट का इंपैक्ट क्या था? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि इसकी आवाज बहुत ज्यादा थी, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, धुआं उठता हुआ देखा गया। लेकिन जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ, क्या वहां पर कोई इंपैक्ट है इसका? क्या दीवारों पर दरार है या किसी तरह की कोई राख दिख रही हो? क्या तस्वीरें वहां पर?
देखिए इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो ठीक सामने दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब अब मैं आपको दिखाऊं, एफएसएल की टीम जो खड़ी हुई है वहां पे हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पे हम विजुअल अभी आपको क्लोज फ्रेम में नहीं दिखा सकते, लेकिन इम्पैक्ट अगर देखना है तो ठीक सामने जो दुकानें हैं वहां पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके साइन बोर्ड्स हैं, जो उनके नेम बोर्ड्स हैं, वो यहाँ पे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आसपास की जो गलियों में गाड़ियां थी उनके जो कांच है वो यहाँ पे टूटे हैं। तो इम्पैक्ट तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये जो ब्लास्ट के जो लोकेशन है वो ये सीआरपीएफ स्कूल की दीवार है, जहां पे इस वक्त एफएसएल की टीम मौके पे है, जहां से एविडेंस उठाए जा रहे हैं। वहां पे अभी क्लोज फ्रेम में हम नहीं दिखा सकते किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से धुआं उठता हुआ नजर आया है। और जब लोग बाहर आए हैं तो उनको हवा में मोहित, अगर आपके आसपास में स्थानीय लोग मौजूद हैं और अगर आप उनके पास जाकर कुछ बात कर पाए, कुछ चश्मदीदों से जान पाए, कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आसपास की जो कॉलोनीज है जहाँ पे जो लोग बाहर आए हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके का यहाँ पे जो ब्लास्ट की आवाज सुनी थी, क्या उस वक्त वो यहीं पे थे, मौके पे थे। कुछ लोग स्थानीय हमारे साथ हैं। सर आप यहीं पे रहते हैं? हाँ रहते। तो सर क्या किस तरीके की आवाज सुनाई दी थी यहाँ पे? मैं कुछ नहीं कह सकता, पुलिस बताएगी। नहीं, जब आप मौके पे थे आपको कुछ आवाज धमाका नहीं था? कुछ आप घरों में आसपास धमाके की हाँ, आवाज आई? धमाके की आवाज थी। तो धुआं उठता हुआ दिखा था सर हाँ। यहाँ पर? तो कोई स्मेल थी उसमें? वो कुछ नहीं कह सकते हैं, समय बताएगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इसके लिए सक्षम है, दिल्ली पुलिस। वी आर प्राउड ऑन दिल्ली पुलिस। दे विल इन्वेस्टिगेट एंड दे विल कंक्लूड द एंड अरेस्ट द कल्प्रिट whosoever, either a terrorist। तो सर ये कोई सीवर लाइन या किसी वायर में तो ऐसा धमाका नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वी आर नॉट एक्सपर्ट, द टेक्निकल पीपल विल डिसाइड। आप लोग भी यहीं पे आसपास रहते हैं? रहते नहीं है, बट ये है कि जितने बजे ये धमाका हुआ है उस समय एज सच, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टाइम था, लगभग जो सुनने में आ रहा है कि 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। तो उस समय वैसे भी आप समझ सकते हैं कि सड़क पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती है। तो क्योंकि खुद की मेरी एक शॉप सामने ही है मेरी, तो उस चक्कर में हमारे पास तो फोन पहुंचे हैं कि हाँ जी आप जल्दी से पहुंचिए, बोर्ड्स टूट गए हैं, सारे के सारे धमाका हुआ है। तो हम लोग उसके बाद जब आए तो हमने देखा है, और इवन इम्पैक्ट इतनी जोरों की रहा है कि अंदर तक सामान गिरा है शॉप के अंदर, जबकि आगे टफ एंड ग्लासेस लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। ये स्पॉट यही यहाँ पे एफएसएल की टीम खड़ी है, यहीं से ब्लास्ट हुआ? इसी तरफ से जो सुनने में आ रहा है उधर ही है, एक निशान भी बना हुआ आ रहा है कुछ। अब आगे क्या है वो तो बेटर एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे, बट ये है कि इट इज समथिंग रियली वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग कि बीइंग दैट दिस इज रेजिडेंशियल एरिया और इस तरीके की कोई एक एक्ट हुआ है यहाँ पर। तो लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सकते में है कि किस तरीके से यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि इम्पैक्ट इस तरीके से है कि उनकी दुकान के ना सिर्फ बाहर के बोर्ड बल्कि अंदर जो सामान रखा है वो सामान भी अंदर बिखर गया है। तो फिलहाल अब मौके पे टीम्स हैं यहाँ पर जो पूरे घटना को वेरीफाई कर रही हैं, एक्सपर्ट टीम्स यहाँ बुलाई गई हैं। फिलहाल यहाँ पे जो रोहिणी एफएसएल की टीम है वो मौके पर है और पूरे आप जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ साफ कर देती हैं। इन तस्वीरों के जरिए एक बात तो पता चल जाता है कि वहां कुछ ऐसा नहीं था जिसमें हादसा हो सकता था। वहां पर जो ब्लास्ट हुआ वो किसी ऐसी चीज में हुआ जो लाकर रखा गया था। ये कम से कम आपकी रिपोर्टिंग से साफ हो जाता है। मोहित? हाँ बिल्कुल, देखिए जब शुरुआती दौर में जब खबर आई, जब हमने जो एजेंसीज हैं उनसे कंफर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि सीवर लाइन के अंदर यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है और नीचे कोई एक गैस पाइपलाइन जा रही है, उसमें कोई हो सकता है कि बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। लेकिन जब टीम्स यहाँ मौके पहुंची, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा है तो पता लगा है कि कोई जो वॉल के साथ ऐसी कोई जगह थी जहाँ पे बड़ी तेज धमाका हुआ है। वो धमाका अभी भी किस चीज में हुआ है यह भी क्लियर नहीं किया